गेस्ट परफॉर्मर से शुरू करते हैं। सृष्टि मिश्रा प्लीज आ जाइए। मैं अवेकिंग मंच को सबसे पहले बहुत अपना आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया है नारी शक्ति पर काव्य पाठ करने के लिए। तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं प्रतिदिन भगवान को भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरी आत्मा को एक स्त्री की देह प्रदान की है, जो ब्रह्मा की सबसे अद्भुत सृजन है, क्योंकि वो कलियों सी कोमल भी है और चट्टान सी मजबूत भी। कुछ लोग स्त्री को कमजोर समझते हैं, पर मेरी नजर में कमजोर हर वो व्यक्ति है जिसमें भाव का अभाव हो, और स्त्री ही एक वो जाति होती है जिसमें भाव का अभाव नहीं प्रभाव होता है। तो इसीलिए मेरी नजर में एक स्त्री कमजोर तो नहीं हो सकती। यहाँ पर बैठी सभी नारी शक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ, जो देवियों की रूप है। और अपनी कविता की पंक्तियां मैं कुछ इस प्रकार आपको समर्पित करती हूँ कि ब्रह्मा की अद्वितीय कल्पना जो सुशोभित रमणीय अल्पना हो, शक्ति का जो सार है जिसकी महिमा असंख्य अपार है। दिनकर का वो तेज है निर्मल नदियों की वो सेज है। दिनकर का वो तेज है निर्मल नदियों की वो सेज है। सिंधु सी है गंभीर हो बल जिसका अश्रु नीर हो। जननी है वो सृष्टि की ममता का मिसाल है। जननी है वो सृष्टि की ममता का मिसाल है। और जो आए दुर्जन नीच पिशाच तो करती चंडी रूप विकराल है। एक स्त्री की महिमा और गरिमा दोनों ही अनंत और असीम होती है। और अपनी पंक्तियों के माध्यम से अपनी एक स्त्री का परिचय मैं देना चाहती हूँ कि एक स्त्री क्या है और कौन है। आप सुनिएगा। सीता की पावन चरित्र हो तुम कुरुवंश यज्ञ सैनिसी पवित्र हो तुम। सीता की पावन चरित्र हो तुम कुरुवंश यज्ञ सैनिसी पवित्र हो तुम स्वयं दुर्गा की तलवार हो काली की भीषण हुंकार हो। तुम महिषासुर का मर्दन हो और तुम ही सती की गर्जन हो। सब जन्म तुम्ही से लेते हैं और जग जननी तुम्हें कहते हैं। तुम संपूर्ण सृष्टि की संचालक हो और स्वतः धर्म की प्रतिपालक हो। मेधा की वीणा वाद्य हो तुम और लक्ष्मी समान आराध्य हो तुम। शिव की तुम शक्ति हो मीरा की दिव्य भक्ति हो महारानी दुर्गावती का गौरव तुम और रानी पद्मावती का सौरभ तुम। जन्म दे जो वीरों को तुम वही जीजाबाई हो और जो मुगलों के आगे भगवा गाड़ दे तुम वही अहिल्या आई हो। हो मणिकर्णिका का साहस तुम शस्त्र जिसका श्रृंगार है। और थर-थर कांपे शत्रु जिससे चीर बख्श करती तार है। युग चाहे जो भी हो स्त्री की शक्ति प्रबल ही है। एक स्त्री की शक्ति प्रबल ही है और दुर्बल उसको मत समझना, क्योंकि वो गंगा जल भी है और अनल भी है। हम सब जानते हैं कि हम एक शक्ति का रूप है, पर कभी कभी हम इसे मानना भूल जाते हैं। और किसी चीज को जानने में और मानने में अंतर होता है, क्योंकि जब आप किसी चीज को जानते हैं तो वो सिर्फ आपके मुख की भाषा बनती है, पर जब आप किसी चीज को मानते भी हैं तो वो आपके संपूर्ण शरीर की भाषा बनती है। और अपने पंक्तियों के माध्यम से मैं सभी नारियों से निवेदन करना चाहूंगी कि बेसुध हो तुम क्यों नारी अपनी शक्ति का तुम स्मरण करो। अरे निद्रा से उठो तुम और कलयुग के रावण का तुम मरण करो। एक बार जो धर्म संस्कृति का फिर से तुम वहन करो। धर्म ध्वजा को लहरा के अधर्म का तुम पतन करो। स्वाभिमान का परिधान ओढ़कर तू शमशीर से प्रतिकार कर।
स्वाभिमान का परिधान ओढ़कर तू शमशीर से प्रतिकार कर, और मलिन दृष्टि जो उठाए तू उसका नरसंहार कर, तू उसका नरसंहार कर। हमारी जो वीरांगनाएं थी उन्हें असूर्यम पश्या कहा जाता था। असूर्यम पश्या मतलब आप समझते हैं? असूर्यम पश्या मतलब जिन्हें नग्न सूर्य ने भी ना देखा हो, जिन पर सूर्य की किरण तक ना पड़ी हो, उन पर कुदृष्टि इन मुगलों ने डाली थी। और हमारी वीरांगनाएं जो चाहती तो सिर्फ आत्महत्या करती, पर उन्होंने जीते जी अपने देह को भस्म कर दिया, उन्होंने खुद की आहुति दे दी, पर खिलजियों का छाया तक खुद पर नहीं पड़ने दिया। और इसीलिए मैं उन वीरांगनाओं को जिनमें साहस भी था और समर्पण भी था, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। और उन पर मेरी पंक्तियां ऐसे हैं कि पहले भी लंका दहन महाभारत का युद्ध गहन हुआ है, पहले भी लंका दहन महाभारत का युद्ध गहन हुआ है, और जौहर में कूद देख वीरांगनाओं को खिलजियों का काम दफन हुआ है, खिलजियों का काम दफन हुआ है। अबला जो तुमको समझे दिखाओ उसको प्रचंड हो तुम, अबला जो तुमको समझे दिखाओ उसको प्रचंड हो तुम, और नारी रूप में अवतरित अद्भुत अभेद्य अखंड हो तुम, अद्भुत अभेद्य अखंड हो तुम। ये कविता मेरी नारी शक्ति को समर्पित थी, और मैं चाहूंगी हर नारी अपनी शक्ति को पहचाने और धर्म पथ पर सदैव अग्रसर रहे। मुझे मनुस्मृति का एक श्लोक याद आता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्त्रा फला प्रिया। अर्थात जहां भी नारियों की पूजा होती है, सम्मान होता है, वहां देवता भी निवास करते हैं, और जहां नारियों की पूजा नहीं होती, सम्मान नहीं होता, आपके अच्छे से अच्छे कर्म भी विफल हो जाते हैं। तो मेरी कविता को ध्यान पूर्वक ऐसे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोंगटे खड़े हो गए। बहुत खूबसूरत कविता।